हाई वेटेज टॉपिक फॉर जेई मेंस। अगर आप जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है, कहाँ पे आपको फोकस करना है, किस चैप्टर का, किस टॉपिक का वेटेज कितना ज़्यादा है, ये आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, ज़रूर आपको नोट करें। तो आपको अगर जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर उसको नोट करेंगे। बिफोर वी प्रोसीड काइंडली टेक अ नोट ऑफ दिस रिमाइंडर्स। इस रिमाइंडर्स को ज़रूर आप नोट करें बच्चों। पहले पॉइंट्स पे अगर हम आप बात करते हैं बच्चों, तो 70 to 80% ऑफ द चैप्टर्स विल रिमेन आज इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन। 70 से 80% के जो चैप्टर्स थे वो पूछे गए थे। लेवल ऑफ क्वेश्चंस फिजिक्स में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन कैन बी इम्प्रूव, क्वेश्चन को इम्प्रूव किया जा सकता है। दैट इज दिस टाइम नॉट मच बेस्ड ऑन द फॉर्मूला, तो उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ में जेई मेन के एग्जामिनेशंस की बात करें, जो लोग 2022 में जेई मेन का एग्जामिनेशन दिए हैं, उसमें थोड़ा सा हम एक ब्रीफ करना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि टोटल शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन का जो टोटल शिफ्ट हुआ है दैट इज द 12 और शिफ्ट इन वन डे। आप जेई का पता है आपको कि 2 शिफ्ट जेई के एग्जामिनेशन के हुए थे, मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट। नंबर ऑफ डेज एग्जामिनेशन जो चला था वो 6 डेज था। अगर हम यूनिट वाइज करके बच्चों बात करें कि जो पहले यूनिट्स की अगर हम बात करें जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, लाइक सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इससे बच्चों देखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 39 पूछे गए थे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर से, दैट नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 18, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज क्वेश्चन नंबर इज 9, कम्युनिकेशन सिस्टम दैट इज 12। बच्चों देखिए आपके बोर्ड के सिलेबस में अगर देखेंगे तो कम्युनिकेशन सिस्टम आपको नहीं मिलता है, लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है बच्चों। आपको पुरानी वाली एनसीईआरटी लेकर के भी पढ़ जाना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट में जाते हैं हम यूनिट 2 में, जिसमें थर्मल फिजिक्स है। इसमें आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे गए जेई मेन में 2022 की बात कर रहे हैं बच्चों, दैट इज 36। केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से 10 क्वेश्चंस पूछे गए, थर्मोडायनेमिक्स से 14 क्वेश्चन पूछे गए एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से 12 क्वेश्चन पूछे गए। हम बात कर रहे हैं बच्चों पूरे जेई मेन की बात कर रहा हूं मैं, पूरे जेई मेन 6 दिन जो एग्जामिनेशन हुए मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस का क्या प्रायोरिटी था, कितने क्वेश्चंस पूछे गए, उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग यूनिट 3 पे, हमारी जो प्रायोरिटी है जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट इज 26 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और क्लियर योर कॉन्सेप्ट विद these chapters, that is very important. At least 2 और more क्वेश्चंस पूछे गए थे हर एक चैप्टर से, 2 या 2 से अधिक क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मस्ट पुट दिस चैप्टर इन प्रायोरिटी। जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो जो मैंने अभी आपको बताया इनको जरूर आप प्रायोरिटी लिस्ट में रखें। यूनिट 4 में अगर हम बात करें दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। आप देख सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स, और इस मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन की संख्या 28 पूछी गई थी, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बच्चों 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर फिजिक्स से यहाँ देख सकते हैं 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, एटम से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टोटल देख सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स से 28 क्वेश्चन पूछे गए थे जेईई मेन 2022 में। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हमारी जो प्रायोरिटी लिस्ट में जो है यूनिट 5, जिसमें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस की बात करें, इससे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 28 पूछे गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से 14 क्वेश्चंस और 14 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कैपेसिटेंस। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि मोर देन 2 क्वेश्चन इन ईच पेपर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर से पूछे गए। नेक्स्ट प्रायोरिटी की बात करें बच्चों दैट इज यूनिट 6 हमारी प्रायोरिटी लेवल पे है, जिसमें हम ऑप्टिक्स की चर्चा करेंगे। ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, दैट इज 23 क्वेश्चन पूछे गए ऑप्टिक्स से, जिसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से आप देख सकते हैं कि 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और साथ में वेव से 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऑप्टिक्स भी। इसमें लेंस मेकिंग फार्मूला रे ऑप्टिक्स में भी प्रिफर्ड, तो रे ऑप्टिक्स वेव से ज्यादा अगर देखेंगे तो 3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा पूछे गए हैं। आते हैं हमारे प्रायोरिटी लिस्ट पे, दैट इज यूनिट नंबर 7। इसमें मैग्नेटिज्म की चर्चा करते हैं बच्चों, इससे भी क्वेश्चन 23 पूछे गए हैं। डोंट इग्नोर द मैग्नेटिज्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। 17 क्वेश्चंस अकेले पूछे गए हैं किससे बच्चों, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसमें आप अर्थ मैग्नेटिज्म, बार मैग्नेटिज्म वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। इससे 6 क्वेश्चन पूछे गए, तो मोर देन 2 क्वेश्चन इन ईच पेपर आपको ये मैग्नेटिज्म से पूछे गए। इसी तरह से हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में अगर हम जाएंगे यूनिट 8 की बात करते हैं बच्चों, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी, ये अपने आप में छोटा चैप्टर है बट धमाका है बच्चों। 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ईएमआई से 8 क्वेश्चन और एसी से 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एटलीस्ट 1 क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछे गए हैं किससे, ईएमआई एंड एसी से।
अब आते हैं बच्चों हमारे प्रायोरिटी लिस्ट पे थोड़ा नीचे है 9th नंबर पे, दैट इज मैकेनिक्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे तो दैट इज 95 क्वेश्चंस पूछे गए मैकेनिक्स में। आप कहेंगे कि सर अपना प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे क्यों कर दिया? क्योंकि बच्चों इसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा हैं। हम चलिए इलेबोरेट करते हैं एक एक करके। एनएलएम से 17 क्वेश्चंस, ग्रेविटेशन से 14, काइनेमेटिक्स 1D से 12, काइनेमेटिक्स 2D से 9, यूनिट्स एंड डायमेंशंस एरर्स सब मिला करके 11, वर्क एनर्जी से 15, रोटेशन से 11 एंड सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन से 6 क्वेश्चंस पूछे गए। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि आप चूंकि 95 क्वेश्चंस हैं, लेकिन नंबर ऑफ चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो लगभग 5 से 8 चैप्टर्स इसके अंदर आप जो देख रहे हैं इसमें बांटेंगे तो ये थोड़ा एवरेज नीचे चला जाएगा, इसलिए हमने प्रायोरिटी में थोड़ा इसको नीचे रखा है। नेक्स्ट प्रायोरिटी की बात करेंगे बच्चों, दैट इज प्रायोरिटी नंबर 10 पे हमारे पे है, जिसको हम यूनिट 10 या प्रायोरिटी नंबर पे रखा हमने इसको 10 नंबर पे, दैट इज वेव एंड एसएचएम। दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 19 पूछे गए थे पूरे जेई 2022 के 6 दिन के सेशन पे, जिसमें वेव से 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे और एसएचएम से 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे। हमारे प्रायोरिटी लिस्ट पे अगर हम जाएंगे बच्चों, दैट इज प्रायोरिटी लिस्ट में यूनिट 11 पे अगर हम बात करेंगे, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें बच्चों, इससे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ईच पेपर कंटेन एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम द फ्लूइड मैकेनिक्स and it may differ in different shift of the examination and number of question may be fluctuate but approximately it goes to 1 to 3। मतलब हर एक सेशंस में ये क्वेश्चंस 1 से 3 क्वेश्चंस के बीच में पूछे गए हैं फ्लूइड मैकेनिक्स से। तो आपने देखा ओवरऑल हमने आपको दिखाया कि जेई मेन जो 2022 में हुआ, तो पूरे इस 6 दिन के शेड्यूल में क्वेश्चंस के प्रायोरिटी क्या थे, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो आप भी जब तैयारी करते हैं बच्चों, तो आपको भी ये पता होनी चाहिए कि आपके लिए कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेई एस्पिरेंट हैं, अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हैं, हमने अभी आज बात की है जेई मेन की चर्चा की है, तो मैं जेई मेंस में भी आपको ये प्रायोरिटी लिस्ट अपने तैयारी के दौरान समझना होगा बच्चों, ताकि आप अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सकें। सो अब नेक्स्ट 2023 के लिए हम आपको बेस्ट विशेस देते हैं कि आप जम के तैयारी कीजिए। अगली बार आपको फोड़ना है बच्चों, इसमें सेलेक्ट होना है, तो इस प्रायोरिटी लिस्ट को फॉलो करना है। बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हैं, आपके बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं हाउ टू स्टडी, आप जरूर इनको हमारे चैनल्स पे देखें और जरूर इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें बच्चों, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और सब बच्चों तक भी पहुंच पाए जिनको इसकी नीड है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ सजेशंस या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। Thank you very much.